ओके, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? हाय, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सब का आज के लाइव डिस्कशन पर। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आप सबको आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेलकम है बच्चा। क्या हो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बहुत दिन के बाद आज तुम सब के साथ मेरा एक लाइव इंटरेक्शन सेशन हो रहा है। अभी तक हम काफ़ी टाइम से मैं आपको चैनल पे क्लासेस तो दे रही थी, लेकिन लाइव क्लास मैं आप सबकी नहीं ले पा रही थी। तो बहुत दिन के बाद आज मैं आप सबके सामने लाइव आई हूँ। सबसे पहले तो बताओ क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? एंड आज का सीरियस का एग्जाम कैसा गया आप सबका, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताओ कि आज का सीरियस का एग्जाम कैसा गया है। हाँ जी, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के लाइव डिस्कशन में। वालेकुम अस्सलाम, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग सत्यम, हेलो खुशी, हेलो सूरज, हेलो शुभम। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? सब कुछ परफेक्ट है? ओके, सबसे पहले तो बताओ आज का सीरियस का एग्जाम कैसा गया? हाँ जी, आप सबका आज सीरियस का एग्जाम था ना? एंड सीरियस के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हमने देखे हैं, और वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं काफी ज्यादा रिलेटेड हैं जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उससे। तो मुझे वो पेपर देख के बड़ा खुशी हुई कि एटलीस्ट मैंने जो तुम लोगों को पढ़ाया वो आपके एग्जाम्स में आए। जैसे कि आज की क्लास का, आज के एग्जाम में, एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम से रिलेटेड, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम से रिलेटेड सीरियस में पेपर पूछा गया या क्वेश्चन पूछा गया है, जो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाती रहती हूँ, ठीक है। बढ़िया गया, बढ़िया नहीं गया, ओ कोई बात नहीं पीटर जी। बहुत दिनों के बाद आपको सर्च कर रहा था। आज आपका बैच, मोहम्मद दानिश, आज आपने अब बैच बाय कर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस स्टार्ट होंगी 13 अप्रैल से। वैसे तो आज इसी के बारे में डिस्कशन है आप सबके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नया इकोनॉमिक्स स्पेशल का बैच स्टार्ट हो रहा है ओनली ऑन धुरीना ऐप। धुरीना ऐप में स्टार्ट हो रहा है, और ये है इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2। यानी इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 1 के बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स के बाद अब मैं आप सबके लिए इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2 का बैच 2 लेकर आई हूं आप सारे के सारे स्टूडेंट के लिए, जो कि लाइव बैच होने वाला है धुरीना ऐप में। इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगे बच्चे फ्रॉम 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, और लाइव क्लास का टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। इन केस अगर आप लाइव क्लास बच्चे मिस कर देते हो तो डोंट वरी, क्योंकि लाइव क्लास के बाद वो वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। तो आप दिन भर में जब कभी भी आपको टाइम मिले तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो 13 अप्रैल से लाइव चलेगा सुबह 11 से 12 लाइव। एंड ये जो लाइव की रिकॉर्डिंग है वो आपको आफ्टर 12:30 आपके पास अपलोड कर दी जाएगी। क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ्स दूंगी इस पूरे के पूरे आपको इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2 में। बताने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 1 का, जो कि काफी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा यूजफुल रहा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आज डिफेंस का एग्जाम दिया है, काफी क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से सॉल्व कर पाए हैं। मैं क्या क्या टॉपिक करवाने वाली हूँ इस इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच में, ये सिलेबस मैं आपको बता दूं ताकि आप अपने हिसाब से समझ लो कि आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बिकॉज अक्सर लोगों का कंसर्न, आप सारे स्टूडेंट का कंसर्न क्या होता है कि मैम हमें ये बता दो कि इसमें कौन कौन से आप चैप्टर कवर करोगे, क्या क्या चैप्टर्स आप करवाने वाले हो। तो चैप्टर सिलेबस क्या होगा, मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगी। मैम बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सत्यम जी, बहुत बढ़िया। आपके लिए भी ये बैच बहुत यूजफुल रहेगा। गौरव वर्मा प्लीज जो है यहाँ पर स्पैम मत करो, तुम ब्लॉक होने वाले हो। स्पैम मत करो, स्पैम करोगे तो फिर उसके बाद जो है आप बचोगे नहीं। ये देखो मेरा टीम के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए आप, अब क्या कहा जा सकता है। टोटल कितनी लाइव क्लासेस होंगी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बैच के बारे में। ये बैच सिर्फ 499 का है,
मैं सिर्फ 499 क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस 499 में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी इस बैच की, पूरे के पूरे 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी इस बैच की, जिसमें शुरुआत के 2 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत का 2 महीना मैं रखती हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट कवर करवा दूं, और इसके बाद आपके पास 4 महीने तक और वीडियोस पड़ी रहेंगी, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, इस पूरे के पूरे बैच में मैं आपको नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्लास नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाऊंगी उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी ताकि आप पढ़ सको। इस पूरे के पूरे क्लास में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर होगा। आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है, ये बैच आपके लिए यूजफुल रहेगा। डिफेंस है, रेलवे है, एसएससी सीजीएल है, हर एग्जाम के लिए ये बैच यूजफुल रहेगा। और स्पेशली एसएससी सीजीएल वाले बच्चे जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए समझ लो जेम है ये बैच, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से सिलेबस डिफाइन करके मैंने आप सबके लिए ये बैच डिफाइन किया है, या ये बैच आप सबके लिए प्लान किया है। ठीक है, डन। YouTube में बच्चा मैं बहुत सारा पढ़ाती रहती हूँ, YouTube में भी बहुत सारी मेरी क्लासेस आप सबको मिलती रहती हैं, बट फिलहाल हम ये पेड बैच की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, धुरीना ऐप में स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इस बैच के बारे में और फर्दर अगर आपको जानकारी चाहिए तो देखो ये नंबर दिया हुआ है, एक इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी जानकारी दे दी है, साथ ही साथ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2 का लिंक, जहां पर आप क्लिक करके सीधा बैच जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, आपको धुरीना ऐप डाउनलोड करनी है। धुरीना ऐप आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करो, वहां से आप ऐप डाउनलोड करो, सिंपल मोबाइल नंबर से लॉगिन करो, आपको वहां पर बैच मेरा मिल जाएगा। ठीक है, जब आप फ्रंट पेज खोलोगे, या तो फ्रंट पेज में ही मिल जाएगा, सॉरी, या तो फ्रंट पेज में ही मिल जाएगा, या फिर आप टीचर्स के सेक्शन में जाओ, वहां टीचर्स के सेक्शन में जाकर आपको मेरे अपकमिंग बैचेस दिखाएंगे, अब वहां से जाके इजी परचेस कर सकते हो इस बैच को। बहुत इजी टू यूज ऐप है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है कि आपको समझ में ना आए कि कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो, इस दिस कोर्स इज फॉर आरबीआई ग्रेड बी, बेटा हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन जिस भी एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। काका सिद्धू, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। बाइलैंग्युअल होगा, यस बाइलिंगुअल होगा कोर्स, इंग्लिश और हिंदी बोथ, दोनों में। देखो लिखवाऊंगी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, समझाऊंगी तो कंप्लीटली हिंदी में, लेकिन जब टॉपिक मैं समझाती हूँ ना, क्लास में लिखवाती हूँ ना, तो जब क्लास में लिखते हैं तो अब बेटा ये जरूरी नहीं कि मैं हर एक लाइन हिंदी में लिखूं, नहीं, यहां पर मैं आपको मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी ताकि हर एक स्टूडेंट के लिए फायदा रहे। इंग्लिश वाले बच्चे वो भी समझ सके, हिंदी वाले बच्चे वो भी समझ सके। ठीक है, यहां पर कोई एक लैंग्वेज पकड़ के नहीं चलूंगी कि मैं सिर्फ इंग्लिश में समझा रही हूं तो हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, या सिर्फ हिंदी में समझा रही हूं तो इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ पा रहे। ऐसी लैंग्वेज में डिस्कशन होगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, आप कंप्लीटली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चाइनीज और रशियन में नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये पक्की बात है, मैं चाइनीज और रशियन में नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आता है हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए मैं एक बार आपको सिलेबस बता देती हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मैं यहां पर आपको इस बैच में कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू बिस्मा जी, थैंक यू सो मच। अब यहां पर देखो मैं आपको बता दे रही हूं कि कौन कौन सा चैप्टर मैं आपको यहां पर कवर करवाऊंगी, एक बार ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो इस बैच में मैं कंप्लीट माइक्रो और मैक्रो दोनों कवर करवाऊंगी।
माइक्रो भी आप पढ़ोगे और मैक्रो भी पढ़ोगे। सबसे पहले मैक्रो में देखो मैं आपको कौन कौन से चैप्टर करवाने वाली हूं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैक्रो का चलेगा। बेसिक इंट्रोडक्शन में हर चीज आ जाती है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपकी हर चीज आ जाएगी। आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह हर चीज मैं आपको यहां पर करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्योंकि अब भाई हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर वो ही नहीं पता है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की आपकी 1-2 क्लासेस लगेंगी, जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू मैं दूंगी कि क्या क्या होगा, कैसे होगा और क्या बेसिक सी चीजें हैं जो कि कवर करवाया जाएगा। दूसरी बात, बजट, कंप्लीट बजट, स्टैटिक प्लस करंट बजट 2022 का पढ़ाऊंगी। 2022 का जो बजट है उसका कंप्लीट एनालिसिस, उसके साथ साथ पूरा बजट का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बजट के टॉपिक में। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी। बैंकिंग सिस्टम में कंप्लीट आरबीआई, नाबार्ड, मॉनेटरी पॉलिसीज, एसबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सारे बैंकों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, मेन बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डन, ओके। ओके चलिए नेक्स्ट मैं आपको नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, नेशनल इनकम टॉपिक में मैं आपको कंप्लीट नेशनल इनकम पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेट करने के तरीके भी बताऊंगी। प्लानिंग कमीशन हम पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन में सब कुछ शामिल होगा, नीति आयोग, 5 ईयर प्लान्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एवरीथिंग। ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन में मैं आपको नया नीति आयोग भी सिखाऊंगी, पुराने जो 5 ईयर प्लान्स है उसे डिटेल में पढ़ाऊंगी कि अब तक 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं। हर एक 5 ईयर प्लान को मैं यहां पर आप सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स वगैरह के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों सेशन होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम थ्योरी पार्ट भी करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको यहां पर करवाऊंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में हम टाइप्स ऑफ बेरोजगारी पढ़ेंगे, जैसे कि सीजनल हो गया, डिस्गाइज हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, और किस तरीके की बेरोजगारी, कौन सी सिचुएशन में अगर आप बेरोजगार होते हैं तो वो किस तरीके की बेरोजगारी कहलाती है, वो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगी। साथ साथ एलपीजी पॉलिसी होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में 4 चीजें हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सारी हम डिस्कस करेंगे, चारों मार्केट। ठीक है भाई, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ गाइस। क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, ये आपका काम है, मेरा नहीं है। तो मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट में हम चारों मार्केट डिटेल में पढ़ेंगे। मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये चारों मार्केट मैं आपको यहां पर डिटेल में पढ़ाने वाली हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो में और क्या क्या करेंगे, फॉरेन ट्रेड, कंप्लीट फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड में जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें मैं आपको फॉरेन ट्रेड में डिटेल में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। भाई देखा ना तुमने, आज सीडीएस के पेपर में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो डिटेल में कराऊंगी, साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड आपको पढ़ाऊंगी। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड में इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि महारत्न कंपनी क्या होती है, मिनी रत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनीज क्या होती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ाऊंगी कि कितनी तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती है, और इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिस सेशंस भी करवाऊंगी कि कैसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैक्रो का सिलेबस, ये कंप्लीट आपका मैक्रो का सिलेबस था। मैक्रो में आपने देखा
हमने हर एक पार्ट कवर किया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट मैंने आपको यहां पर कवर किया है। अमित जी बाइलैंगुअल क्लास चलेगी, तो मेरी भाषा भी समझ पा रहे हो ना, मैं जो बोल रही हूं वो समझ पा रहे हो ना, बस सिर्फ सेम इसी भाषा में क्लास चलेगी। अगर अभी मेरी बोली समझ पा रहे हो तो क्लास में भी बोली समझ पाओगे। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं चाइनीज बोल रही हूं तो क्लास में भी फिर चाइनीज बोलूंगी, ठीक है। कितने कोर्स में कंप्लीट होगा? 2 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी गाइस। 6 महीने की आप सबके पास इस बैच की वैलिडिटी रहेगी और शुरुआत के 2 महीने में मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 क्लासेस होंगी यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, ओके बेटा, हर एग्जाम के लिए जहां इकोनॉमिक्स आती है सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। आप देख लो मैं क्या क्या सिलेबस कवर करवा रही हूं, उसी के हिसाब से तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये बैच परचेज करना है, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ मस्ट बाय बैच फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक जरूरी बैच है जो कि आप सबको परचेज करना है। देख लो, इकोनॉमिक्स में बेसिक इंट्रोडक्शन, बजट कंप्लीट, टैक्सेशन एंड बजट, टोटल 2022 का बजट एनालिसिस, एवरीथिंग, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, नेशनल इनकम, प्लानिंग कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, एलपीजी, फाइनेंशियल मार्केट में चारों सेगमेंट्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा फिर मैं आपको यहां पर मैक्रो में फॉरेन ट्रेड कंप्लीट करवाने वाली हूं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करवाऊंगी। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड में महारत्न, मिनी रत्न, ये सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिस सेशंस कंप्लीट करवाऊंगी कि आपके कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा कंप्लीट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बता देती हूं कि कंप्लीट इसमें डिमांड कवर होगा। डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है, या फिर उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, या टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यहां पर कंप्लीट होगा। सप्लाई फंक्शन, डिमांड के साथ सप्लाई फंक्शन भी मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी। कॉस्ट फंक्शन कंप्लीट होगा, प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में आपको करवाऊंगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगी। ये कंप्लीट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। वेटेज देखा जाए, मैक्रो का काफी वेटेज होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कम वेटेज होता है, ठीक है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना कर लिया, समझ लो जितने क्वेश्चंस आएंगे सब यहीं से कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं कवर हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड यहीं कवर हो जाएगा, सप्लाई यहीं कवर हो रहा है, कॉस्ट यहीं कवर हो रहा है, प्रोडक्शन यहीं कवर हो रहा है। इससे एक्स्ट्रा आपको माइक्रो में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सब यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आप सबके लिए माइक्रो और मैक्रो का, जो कि इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2 में होने वाला है, जो कि बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 13th of April। एक बार मैं आप सबके कमेंट्स देख लेती हूं यहां पर। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स तक होगा ना विकास जी? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका जो बेसिक है वो इस बैच से तैयार होगा। आप याद रखना, बेसिक पूरा आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट जब बात आती है यूपीएससी की, तो यूपीएससी में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। तो यूपीएससी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक्स का कोर्स वो अलग होता है, बट वो कोर्स समझने के लिए तुम्हें अपना बेस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि आप यहीं से करोगे। अगर ये सारी चीजें कवर अप नहीं है तो आप हाई लेवल का तो पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज अ मस्ट बाय बैच, तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज अ मस्ट बाय बैच फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या मैम? ऑफ कोर्स, मेरी क्लास में हमेशा मैं आपसे कहती हूं हैंड रिटन नोट्स बनाने ही बनाने हैं, जरूर बनाने हैं। बिना हैंड रिटन नोट्स के कुछ नहीं होगा। मैं आपको टाइम दूंगी क्लास में आराम से नोट डाउन करने का, आप नोट करोगे। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ भी दूंगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होंगे जो आपको प्रोवाइड करने हैं।
मैम सीजीएल एएओ के टीयर 2 में जो आता है वो हाँ जी परफेक्ट, वो बिल्कुल प्रिपेयर होगा। जो सीजीएल के एएओ के पेपर में आपको आता है, पेपर 4 में जो ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर का पेपर होता है ना टीयर 4, उसके लिए कंप्लीट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपकी यहीं से होगी। यस, बहुत यूजफुल रहेगा उसके लिए। यस, वहां पर आप कंप्लीट कर सकते हो प्रिपेयर, बिल्कुल। फीस धर्मेश पूछ रहे हैं, फीस क्या है बेटा? ओनली 499 रुपीज। ये बैच की फीस कितनी है? ये बैच की फीस मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ 499 रुपीज है। सिर्फ 499 में आपको कंप्लीट यहां पर बैच मिलेगा। 6 महीने की वैलिडिटी, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट, साथ ही साथ क्लास नोट्स पीडीएफ, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस, सब कुछ कंप्लीट मिलने वाला है ओनली एट 499 रुपीज। ये आपके लिए इकोनॉमिक्स स्पेशल का बैच है, ठीक है? ओके बेटा, बीए पार्ट 1 के लिए नहीं, देखो ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं, ये 1 डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है? बेसिक्स टू एडवांस है, ठीक है? लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैम आपका डेमो कहाँ मिलेगा? लेटेस्ट वाला कल आएगा, चैनल पे डेमो अपलोड हो जाएगा कल की क्लास देख लेना, वो डेमो क्लास होगी आप सबके लिए फॉर द अपकमिंग बैच, ठीक है? सिंपल कल एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉनेटरी पॉलिसीज का, जो कि आपके पास अपलोड हो जाएगा। आप देख लेना मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। वैसे तो आपको टीचिंग स्टाइल अगर जज करना ही है तो इस चैनल पे तुम देखना, तमाम इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी पड़ी हुई है, ठीक है? आप किसी भी क्लास को उठा के देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा आप सबको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है? ओके, कैसे परचेस करें? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, देखो यहां पर लाइव चैट के सेक्शन में भी ऊपर देखो इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 2 का लिंक है, क्लिक करो, सीधा तुम्हें वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास धुरीना ऐप इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन कर लेना, फिर उसके बाद सीधा आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। पेमेंट करो और 13 तारीख का वेट करो, सुबह 11 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? भाई 13 अप्रैल से स्टार्ट है बेटा, लिखा हुआ है ना 13 अप्रैल से स्टार्ट है। सूरज बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाइलैंग्वेल नोट्स होंगे बच्चे, डोंट वरी। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो और कोई भी डाउट तुम्हें इस पूरे के पूरे बैच से रिलेटेड? देखो अमेजिंग रिस्पॉन्स था आप सारे स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच 1 का, और इसके बाद इसीलिए मैं आपके लिए ये लाइव बैच लेकर आ रही हूँ, जो कि एक मस्ट बाय बैच है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आज जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है ना, मैंने देखा सीडीएस का एग्जाम किस तरीके से उसमें इकोनॉमिक्स पूछे गए, यानी कंप्लीट इकोनॉमिक्स वहां पर मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम मैं पढ़ाती हूँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ाती हूँ, आपका यहाँ से रिलेटेड प्राइस और डिमांड का रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था, जो कि ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मैं पढ़ाती हूँ। यानी जितने क्वेश्चन आपके वहां पर सीडीएस के पेपर में पूछे गए हैं ना इकोनॉमिक्स का, लगभग 90% मैं अपनी क्लास में कवर कर चुकी हूँ वो, ठीक है? मैं एनालिसिस भी करवाऊंगी आप सबको उसका, ठीक है? ओके चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप सो सारी कंफ्यूजन क्लियर। अच्छा, सारी कंफ्यूजन इस बैच के बारे में क्लियर है तो थम्स अप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो। सारे के सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में कि आपको सारी की सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर है। 8 बजे शाम को बच्चे, डेमो इज 8 बजे शाम को। एक बार थम्स अप कर दो कि सारी कंफ्यूजन क्लियर इस बैच से रिलेटेड। मैम स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कवर अप होगा? यस होगा, सारे के लिए बेस प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक है? डोंट वरी। परफेक्ट परफेक्ट। डेली 1 घंटे की लाइव क्लासेस होगी बच्चा, 1 घंटे की क्लासेस होगी, ठीक है? अरे मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है भाई।
भाई इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए नहीं बचा, नॉट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। हम यहाँ पर जो एग्जाम है ना, वन डे एग्जाम्स, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ओके तो सबको समझ में आ गया ना किस तरीके से ये बैच आपको परचेस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे बिफोर 13 अप्रैल ये बैच परचेस कर लेंगे। मैं क्यों आपसे कह रही हूँ 13 अप्रैल से पहले ही बैच परचेस कर लो, क्योंकि 13 अप्रैल से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप एक भी लाइव क्लास मिस करो, क्योंकि अगर एक लाइव क्लास होती है, उससे कनेक्टेड दूसरी होती है, उससे कनेक्टेड तीसरी होती है, तुम एक मिस कर देते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है आगे। तो मैं नहीं चाहती आप एक भी लाइव क्लास मिस करो, और इसीलिए कंप्लीट आप सारे बच्चों को मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस आपके लिए होने वाला है इस बैच में। तो आप सारे बच्चों को अब सिर्फ इतना करना है कि बैच को 13 अप्रैल से पहले परचेज कर लो, ताकि आप इजिली जो है हर एक लाइव क्लास अटेंड कर सको, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये था आज की क्लास का जो टॉपिक है। अब फिलहाल आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर हम आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस बैच के बारे में कंप्लीट नॉलेज पता हो सके। और मिलती हूं आप सबसे क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा।